किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसे कि आपने हमारे काफ़ी सारे डेयरी फार्मिंग के वीडियो देखे हैं तो उनमें आपके कमेंट आते हैं काफ़ी सारे कि हमें काफ़ी अच्छी सी चाप कटर चाहिए जिससे कि हम अपने पशुओं को जो हमारे चारा है उसकी कुट्टी करके डाल सकें। तो आज हम सर के पास पहुँचे हैं तो सर हमें दिखाने वाले हैं चाप कटर। तो हम सर से पूरी जानकारी लेंगे कि इनके जो चाप कटर हैं वो किस तरीके से स्पेशल हैं और इनका इस्तेमाल आप कैसे कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर स्प्रेमैन। हमारी जो कंपनी है 31 साल से किसानों की सेवा में लगी हुई है और हमारा मकसद है कि छोटे किसानों के लिए बाहर की तकनीक की जो विदेशी मशीनरी है उसको भारत में लेके आए ताकि कम दामों में ज़्यादा उत्पादन हो पाए। तो विदेशी तकनीक को लेकर आते हुए आज हम किसानों के लिए जो है यही एक विदेश से और मशीनरी हम यहाँ लेके आए हैं। ये मेड इन टर्की का चाफ कटर है जी। जो ये हमने मशीन है ये हमने अपने बाहर जब हम टर्की गए, हमारे अब जाते किसान भाई जानते हैं कि स्प्रेमैन का एग्जॉस्ट कंपनी का टर्की का स्प्रे पंप भी आता है। तो वहाँ पर ही हमने जो है वहाँ के जैसे लोगों के पास बहुत सारे पशु होते हैं, 20-20, 25-25 कमर्शियल लेवल के ऊपर पशु रहते हैं। तो उनको हरा चारा खिलाने के लिए उनके पास ऐसी सी मशीनें थी। तो इस मशीन को देख के जो है हमारे कंपनी के जो मालिक है उन्होंने सोचा कि इस मशीन को भारत में भी लेके आया जाए, क्योंकि हमारे भारत में हमने देखा होगा कि लोग अक्सर बड़े बड़े गंडासे वगैरह चला के वो बड़ी कुट्टी मशीनें चलाते हैं जिसको खाली पुरुष ही चला पाते हैं। महिलाओं के लिए चलाना आसान बात नहीं है। और दूसरी बात, बड़ा जगह लेके जाते हैं और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक महिला जो है तकरीबन 20-22 साल की महिला जो है वो हरा चारा काट रही हैं आसानी से कुट्टी मशीनों से और 20 से 25 पशुओं का पालन उससे कर रही हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इस भारत में मेड इन टर्की की बनी हुई जो मशीन जो है इसको लेके आए हैं अपने किसानों के लिए। इसको अभी हम टर्की से ही मंगवा रहे हैं, बट किसान भाइयों हमारा इसके ऊपर यही फोकस है कि मोदी जी का जो मेड इन इंडिया है उसके तहत इसको इंडिया में ही बनाया जाए। इसको देखकर हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो कुट्टी मशीनों के हमारे पास ये 2 मॉडल हमने तैयार करवाए हैं। एक तो है ये बिजली की मोटर के साथ चलने वाला, एक है इंजन वाला। तो सर जैसे आप इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह बताइए, हम इन्हें कैसे यूज़ कर पाएंगे और कितने पशुओं के लिए ये जो मशीन है ये सफिशिएंट रहेगी? जी, ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी देसी मशीनें बनती है, जो भारत में अभी तक जो लोग बना रहे हैं मशीनें, वो किस प्रकार से उनसे अलग है। सबसे पहला सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये गियर के साथ ऑपरेटेड है। इसमें जो है सेंटर पे न्यूट्रल है, मतलब चारा वगैरह नहीं काटेगी, ठीक है। एक आता है एस मतलब शॉर्ट मतलब बारीक काटेगी, एल मतलब लॉन्ग मतलब लंबे पीस काटेगी। लॉन्ग के ऊपर जो क्या है इसके जो रफ्तार है वो कम होती है तो चारा बड़े बड़े टुकड़ों में बाहर निकल जाता है। एस के ऊपर जो इसकी रफ्तार है वो बढ़ जाती है और वो ब्लेड उसी जगह पे कई बार तेज घूमने से वो उसका चारे का बारीक चूरा काट देती है। तो इसके ऊपर एस और एल, पहले तो ये गियर सिस्टम है कि आप बड़ा काटना चाहते हैं छोटा काटना चाहते हो गियर के साथ चेंज कर सकते हैं। और दूसरा इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने हॉपर है वो हॉपर बहुत लंबा बनाया है। लंबे हॉपर का क्या फ़ायदा है कि आगे क्या होता था, लोगों को अक्सर सुनने को मिलता था कि गांव में एक परिवार होता ही था जिसका गंडासे से हाथ कटा हुआ होता था। तो इसमें जो लंबा हॉपर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा यहाँ तक जो है इतनी बाजू अंदर जाने के बाद भी है जो ब्लेड को छू नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये रोलर दिए हुए हैं और ये जो रोलर है ये स्प्रिंग से प्रेस है। तो ये ऐसे ऊपर को ये देखिए ऊपर नीचे होते हैं, तो ये चारे को अच्छे से दबा के रखते हैं ताकि चारा ढीला ना रहे। चारे को अच्छे से पकड़ के उसको आगे लेके जाते हैं खुद ब खुद धीरे धीरे, और वो उसके अच्छे से बारीक टुकड़े हो पाते हैं। तो यहाँ से चारा जाता है और इसके अंदर ये आप देखिए ये लगे हुए हैं पहले पकड़ने के लिए रोलर, और अंदर इसके आप देखिए जी यहाँ पे 4 ब्लेड हैं, 1 2 3 4 ब्लेड हैं और चारों ब्लेडों की दोनों तरफ धार लगी हुई है। और ये धार लगने से क्या फ़ायदा है कि अगर आपकी एक साइड घिस गई है तो आप दूसरी तरफ को बदल के आप अपने ब्लेड चला सकते हो, और दोनों तरफ लगने की वजह से जो चारा है वो और अच्छे से कटता है। और इसमें जो है ये देखिए आप ब्लेडों को भी स्पेशल सेटिंग के साथ यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा करके एक थोड़ी ज़्यादा जगह और ज़्यादा ये इस हिसाब से लगाए हैं कि ये ब्लेडों की जो रफ्तार है मशीन मोटर के ऊपर इंजन के ऊपर लोड कम रहे, लाइफ ज़्यादा बनी रहे और बहुत ही अच्छे से सफाई से कटाई हो। और यहाँ से कट के ये यहाँ पे आगे गिर जाता है और ये बहुत ही दूर गिरता है। तो अगर जैसे हमारे कुछ किसानों का होता है कि ट्रॉली वगैरह या कुछ दरी वगैरह बिछा के उसके अंदर इकट्ठा करना होता है, तो उनके लिए भी ये पूरी कारगर है। इसको महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं, मोटर ऑन करी
गियर डाला, छोटा बड़ा जो भी है, बस दूर आसानी से लेके जाएं। और ये हाइट में छोटी भी आसानी से, कोई जगह नहीं लेती है, आप देख सकते हो खाली इतनी जगह में ये हमारी जो कुट्टी मशीन है वो आ जाती है। तो सर इसका जो प्रोडक्शन रहता है पर आवर वो कितना रहेगा उसके बारे में? जो इसका प्रोडक्शन है जी वो हरे चारे के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो 500 किलो से लेके 1200 किलो तक आता है। इसका प्रोडक्शन वो चारे के ऊपर है। चारा जितना मोटा होगा, आप जितना शॉर्ट करोगे उतना प्रोडक्शन कम होता जाएगा। लॉन्ग लोगे और चारा नरम होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन में निकलेगा। तो सर जैसे कि एक चीज़ हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान भाई हैं तो वो नेपियर घास जैसी मोटी जो डेंटल वाली घास होती है उनको लगाते हैं, तो क्या उनकी भी हम इससे कुट्टी कर पाएंगे? कितनी नेपियर घास की जो सुपर नेपियर की आजकल बहुत लोग करने लगे हैं। सुपर नेपियर का जो होता है वो बहुत मोटा टाना होता है, तो उसको भी ये काट सकता है। बस फ़र्क ये है कि हमें थोड़ा हमने इसमें धारा उतना ही डालना जितना हमारे हाथ में आ जाए। इसका हॉपर बहुत बड़ा है, पर कुछ किसान बात क्या होता है कि पूरा का पूरा भर के इसमें दस देते हैं, फिर वहाँ पे जाके ये अंदर चारा फंस जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपने देख सकते हो कि जगह बहुत कम है। तो बहुत कम होने की वजह से अगर ज़्यादा चारा फंस जाएगा तो ये अटक जाता है, फिर लोड लगने शुरू होता है। इसलिए किसान भाइयों को बोला जाता है कि चारा उतना डालो जितना आपके एक हाथ में आ जाए। वहाँ से आप करते थे, फिर सुपर नेपियर हो या कोई भी हार्ड या नरम चीज़ हो वो आसानी से कट के उसका बारीक चूरा हो जाता है। तो सर इनकी प्राइस कितनी है वो आप थोड़ी सी? जी, किसान भाइयों के लिए हमारे पास इसमें 2 मॉडल है। एक तो ये मोटर वाला जो है वो वही मेड इन टर्की से ही आता था, ये भी टर्की से आता था। इस पर हमने उतार के हमने इंजन लगाया है। इंजन लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ किसान भाई कहते थे कि भाई हमें जो है हमारे वहाँ पे लाइट की बड़ी समस्या आती है, या हमें खेत में ही काटना होता है, या हमारे गौशाला में लेके जाना, लाइट आए ना आए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उन किसानों की या उन लोगों की सुनने के हुए हमने इसमें इंजन रखा है। जहाँ मर्जी उठा के ले जाओ, जहाँ मर्जी स्टार्ट कर लो, पेट्रोल डालो, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज भी बहुत अच्छी आती है। मात्र 1 घंटे का ये जो है 700 से 800 ml पेट्रोल लेता है। ठीक है, और 1 घंटे में मैंने जैसे आपको बताया 500 से 1200 किलो, मतलब 1200 किलो के ऊपर अगर 700 ग्राम पेट्रोल है तो वो कुछ भी नहीं माना जाता। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पूरा रिजिड वगैरह बनाया हुआ है। इसके ऊपर आप जब मर्जी मोटर भी लगा सकते हो, इंजन भी लगा सकते हो। और इसके ऊपर 6.5 हॉर्स पावर का इंजन हमने लगाया है, और ये हमने इधर देसी जुगाड़ की तरह बनाया है। जी, तो इसकी प्राइस? जी सर, तो अगर कोई किसान भाई ये कुट्टी मशीन लेना चाहता है तो ये जो कुट्टी मशीन है हम बिना मोटर के देते हैं। ठीक है, बिना मोटर के जो ये कुट्टी मशीन है किसान भाइयों को 15,000 की पड़ेगी। मात्र 15,000 की, मेड इन टर्की की, एक्सीलेंट क्वालिटी, जिसमें आपको 4 ब्लेड अंदर मिलेंगे डबल धार वाले। एक आपको ग्राइंडिंग व्हील मिलेगा जो ब्लेडों की धार लगाता है, वो ब्लेड भी साथ ही मिलेगा जो इसके साथ ही घूमेगा। ये हमने स्पेशली यहाँ पे बोल के टर्की में सेटिंग करवाई है कि इसके ऊपर यहीं के ऊपर जो है ग्राइंडिंग व्हील लग जाए, ताकि यहीं से जो है वो ब्लेडों की किसान भाई आसानी से ऐसे करके धार लगा सकता है, उसको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मशीन है पड़ती है 15,000 की बिना मोटर के। अगर कोई किसान भाई इसको इंजन के साथ लेना चाहता है तो इंजन के साथ जो है ये पड़ती है 26,000 की। 26,000 की ये 6.5 हॉर्स पावर के इंजन के साथ ये मशीन पड़ती है, जिसमें इंजन की जो है वो 1 साल की वारंटी साथ में आती है। और जैसे कोई चाहे कि हमें मोटर चाहिए, अगर कोई मोटर लेना चाहे तो उसकी क्या रहेगी? जनरली जो है हम मोटर के लिए किसान भाइयों को बोलते हैं कि वो नज़दीकी दुकान से मोटर लें, क्योंकि उसका गारंटी वारंटी सस्ता पड़ता है। जो मोटर है ये हम भी बाहर से लेते हैं, तो वैसे मोटर के साथ अगर चाहिए तो वो 23,000 की पड़ती है हमारी तरफ से। पर हमारी हमेशा रिकमेंडेशन यही है कि मोटर जो है 3 हॉर्स पावर की 2800 RPM वाली आप जब बाहर से ले तो वो सबसे बढ़िया बात है, ताकि एक तो किसानों को सर्विस आसानी से मिले। लोकल आपका मोटर है, बिजली की आइटम है जी, कभी भी खराब हो सकती है। मोटर जो है वो अगर लोकल सर्विस से ली तो गारंटी भी आसानी से मिलती है, दाम भी सस्ता मिलता है। कई किसान तो हमारे पास ऐसे भी आते हैं, उनके पास कहते हैं कि पुरानी कुट्टी मशीन होती है जी, हमने उसकी मोटर उतार के इसके ऊपर लगा ली। या गांव में कोई कुट्टी मशीन बेचा था या किसी के पास 3 मोटरें पड़ी थी, वहां से हमने 3,000 में मोटर ले ली। अब 3,000 में मोटर अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इतनी महंगी मोटर हमसे लेने का कोई फायदा नहीं है। तो सर आप काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इन कुट्टी मशीनों के बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो सर के नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से सर से पूरी जानकारी इनके बारे में ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।